हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, कोई भी जुर्म ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता, लेकिन दुनिया में कुछ पुरस्कार वाकयात ऐसे भी हो चुके हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। आज मैं जिस कहानी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इसको लावा लेक मर्डर्स के नाम से जाना जाता है। ये कहानी 3 दोस्तों की है जो पुरस्कार तौर पर एक झील में मरे हुए पाए गए थे। इस कहानी का ताल्लुक अमेरिका की रियासत ओरेगोन से है। यहाँ एक झील है जिसका नाम लावा लेक है। दोस्तों, ये अजीब केस इसी झील और इसके करीब के जंगल से जुड़ा हुआ है। 1923 में शदीद बर्फबारी का मौसम था। इस जंगल में 3 दोस्त एड, रॉय और डेवे अपनी कंपनी की तरफ से तैनात थे। रॉय और डेवे का काम इस जंगल से दरख्त काटने का था, जबकि एड की जिम्मेदारी इनके केबिन को संभालने और खाना पकाने की थी। दोस्तों, इन तीनों को अपनी कंपनी की तरफ से जो सैलरी मिलती थी वो बहुत कम थी, इसीलिए ये लोग जंगल में एक और काम भी करते थे। ये लोग जंगली जानवरों को पकड़कर इनकी खाल को बेच दिया करते थे। इससे इनको तनख्वाह के अलावा कुछ और रकम भी मिल जाती थी। सर्दियों में ये जंगल बर्फ से ढका रहता था, इसीलिए आसपास के इलाके के लोग भी यहाँ नहीं आते थे। दोस्तों, इन तीनों दोस्तों को इस जंगल में गए हुए 1 साल हो चुका था, लेकिन ये लोग अभी भी वापस नहीं लौटे थे। एड के घर वाले अब बहुत परेशान थे कि आखिर एड घर वापस क्यों नहीं लौटा, क्योंकि एड हमेशा सर्दियों के 6 माह गुजारकर जंगल से वापस लौट आता था। उस दौर में मोबाइल फोन्स भी नहीं थे, तो इनको कुछ पता नहीं था कि एड वापस क्यों नहीं लौटा। दूसरी तरफ डेवे का भाई भी इसकी तलाश करने निकल पड़ा। ये लोग जब इनको ढूंढते ढूंढते इस जंगल में इनके केबिन तक पहुंचे, तो जो आगे का मंजर था इसने इन सबको हिला कर रख दिया। दोस्तों, इस केबिन के अंदर टेबल पर खाना लगा हुआ था और फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे। इस केबिन के अंदर की हालत ऐसी थी जैसे यहाँ शदीद लड़ाई हुई हो। वो इसलिए क्योंकि केबिन के अंदर हर तरफ सामान बिखरा हुआ था। इन लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस को इस केबिन से एक भारी भरकम हथौड़ा भी मिला जो खून से लथपथ था। दोस्तों, इस केबिन से कुछ कदम के फासले पर खून के मजीद कुछ निशान थे। पुलिस इन निशानों का पीछा करने लगी। दोस्तों, ये निशान पुलिस को ऐसी जगह पर ले गए जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पुलिस इन्हीं निशानों को फॉलो करते करते एक जगह पहुंचकर रुक गई। हैरत की बात यह थी कि ये जगह लावा झील थी जो सर्द मौसम के बायस जम चुकी थी। अगले दिन इस बर्फीली झील में खुदाई की जाने लगी और खुदाई करते हुए हैरत अंगेज तौर पर इस झील से इन्हीं 3 दोस्तों की डेड बॉडीज मिल गईं जो कपड़े में लिपटी हुई थीं, लेकिन पुलिस इन डेड बॉडीज को अभी निकाल नहीं सकती थी। दरअसल ये डेड बॉडीज बर्फ में पड़े रहने के बायस पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थीं। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ये झील पिघलना शुरू हो गई और तब इस लावा लेक से इन 3 डेड बॉडीज को बाहर निकाला गया। एड के सर पर हथौड़े की चोट के निशान थे और बाकी के 2 लोगों को गोली से मारा गया था। पुलिस ने इस इलाके को हर तरह से चेक कर लिया, लेकिन पुलिस को एक भी ठोस सबूत नहीं मिल सका। इस केस को हल करने के लिए बहुत से लोगों को हिरासत में भी लिया गया, मगर किसी को भी सजा नहीं दी जा सकी क्योंकि पुलिस सबूत ना होने की वजह से खामोश थी। इस घने जंगल में कोई आता भी नहीं था। ना तो इन लोगों का सामान लूटा गया था, तो फिर इनको इस तरह से क्यों मारा गया? दोस्तों, इस केस ने उस दौर में अमेरिका में बहुत हलचल मचा दी थी। लावा लेक मर्डर्स आज भी दुनिया के लिए एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को